जय श्री राम, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के विषय में। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले उनके स्थान पर उनके प्रतिनिधि के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को या प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम किया जाता है। जैसे सीमा आई थी, वह पढ़ रही थी। यहाँ पर वह शब्द सीमा के संबंध में आया है। यदि वह शब्द न आता तो सीमा शब्द यानी संज्ञा का बार बार प्रयोग होता। वह जो है वह सीमा के लिए प्रयोग किया गया है, जिससे पुनरावृत्ति दोष होता है। इस प्रकार सर्वनाम वाक्य के में सौंदर्य को बढ़ा देता है। सर्व अर्थात सब और नाम अर्थात संज्ञा, यानी सब संज्ञा के बदले जो पूर्वा संबंध से आए और शब्द को सर्वनाम कहते। छोटी परिभाषा में कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, उसको, उसका, आप इत्यादि। अब सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में पुरुषो, स्त्री या पुरुष अर्थात बातचीत का लेख होता है, कर्म से बोलने, सुनने और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसका ज्ञान हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, वक्ता या लेखक जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष, श्रोता या पाठक जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष, वक्ता या लेखक या श्रोता या पाठ के अतिरिक्त जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे वह, वे, ये। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से दूर या समीप के पदार्थ का व्यक्तियों का निश्चयता बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूरवर्ती, समीपवर्ती, वह, ये आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इससे वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चयता का बोध होता है। जैसे कोई व्यक्ति के लिए कुछ जड़ या छोटे कीड़े जीवों के लिए अनिश्चय का प्रयोग सर्वदा पुल्लिंग एक वचन में होता है, क्योंकि कोई का अर्थ कोई एक से ही है। यह संदिग्ध भी होता है। कोई, जैसे कोई होगा, कोई आ रहा है, माने अनिश्चित नहीं है कि कोई आ रहा है, कोई अब कोई आ रहा है मतलब कोई भी स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। बस आ रही है, कार आ रही है,